हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, जनरल इंटेलिजेंस। मतलब ये नहीं समझ में आपको रगा का जो है एक तरह से रीजनिंग का बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे। बहुत सारे कितने 20 क्वेश्चन तो आज कर ही लेंगे। ठीक है, कैसे भी करके। तो और बात एक मैं बोल रहा था कि अगर आप ग्रुप वाई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, डबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रीजनिंग के लिए कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंप्लीटली फुल्ली आपको टाइम दूंगा। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट दूंगा रीजनिंग के लिए पूरी एग्जाम तक। और मैं 100% बोलता हूँ कि एयरफोर्स में आपको 14 से 15 रीजनिंग आते हैं, वो पूरे आप सही करके आओगे। ठीक है, और एसएसआर में दो जो आते हैं ये इससे रिलेटेड मतलब फिगर से रिलेटेड रीजनिंग आते हैं, वो भी आप कंप्लीट करके आओगे। छूटेगा नहीं आपका रीजनिंग कहीं से भी। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना होगा कंप्लीटली। जितनी मैं रीजनिंग के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ आपको पूरे करके जाने होंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, इसे स्टार्ट करेंगे लेकिन एक बात सुनो, मैंने रीजनिंग का कंप्लीट समझो कि क्लास करा दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में है, जो लिंक जो है प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उस प्लेलिस्ट को जिसने भी पूरी तरीके से फॉलो किया, ठीक है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं है उसमें, लेकिन जो भी चैप्टर्स टफ टफ एग्जाम में आते हैं, जो मैं थ्योरी पढ़ाना चाहिए मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर वो आप कंप्लीटली मतलब उसको फॉलो करते हो तो बिल्कुल भी ट्रिक से है। तो अगर फॉलो कर जाते हो, अगर सीख लेते हो उसको, तो उसके बाद कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको रीजनिंग में रोक देगा, मतलब पास नहीं होने देगा। ठीक है, 100% आप पास हो जाओगे और हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एग्जाम में डील करके आओगे। ठीक है, तो चलिए आई थिंक बात समझ गए। आज चलिए वर्बल नॉन वर्बल मिला के हम क्या करेंगे, पूरे 20 क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, चलिए इसका आंसर ढूंढिए आप। तो मैं यहाँ पे कुछ समय दूंगा, नॉन वर्बल वाले में थोड़ा सा समय दूंगा, बाकी वर्बल में बहुत कम समय दूंगा। ठीक है, तो चलिए आपके पास 4 ऑप्शन में बताने की इसमें से डिफरेंट कौन सा फोटो है। ठीक है, ये तीनों चारों में क्या है, एरो दिए हुए हैं और आपको डिफरेंट कौन सा दिख रहा होगा। मुझे जहां तक लगता है कि आपको डिफरेंट ये वाला दिख रहा होगा। लेकिन एक बात और, 2 नंबर आंसर नहीं होगा इसका, मैं बताऊंगा क्या क्यों नहीं होगा। चलो, लेकिन इसका आंसर कौन सा बताओ। आई थिंक आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिल गया। अब देखो मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। तो देखो गाइस, ये 2 नंबर क्यों नहीं होगा। देखो इसमें आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन इसका चेंज है सर, तो चलो भाई ठीक है, ये डायरेक्शन जो है सिंपली दिख रहा है। अब रीजनिंग तो इतना भी इजी नहीं ना कोई पूछेगा। कुछ जो इसका जो मेन रीजन है वो देखो क्या है। अब इसमें 3 है, चलो भाई सही है, एरो जो है इसमें भी 3 है, इसमें 2 एरो है, इसमें भी 2 एरो है। अब जरा देखो इनकी साइज देखो और इन तीनों की साइज देखो और इन तीनों की साइज देखो क्या है। ये एक बड़ा है और एक क्या है छोटा, मतलब इसमें क्या 2 बड़े हैं लेकिन एक क्या है छोटा। इसमें भी एक जो है छोटा दिया हुआ है। लेकिन देखो चौथे नंबर में देखो गाइस, यहाँ पे दोनों के दोनों एरो जो है बिल्कुल सेम साइज के हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। बाकी इसमें देखो एक छोटा इसमें भी है, एक छोटा इसमें भी, और एक छोटा सा एरो इसमें भी है, दिख रहा है आपको। चलो, तो इसका आंसर नंबर जो है 4 नंबर। अब जरा मेन चीज जो है उस पर थोड़ा फोकस करो। रीजनिंग होता ही है थोड़ा तेज बच्चों के लिए, जो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है वो फटाक से आंसर खोजते हैं। और जरा ये जो डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है जरा इससे बचा करो। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ऐसी गलती करके आओगे आप। अब 2 नंबर देखो, यहाँ पे आप आंसर निकालो, वर्बल नॉन वर्बल दोनों इसमें है आपको। ठीक है, अब बताओ इसमें जो है सब में डिफरेंट कौन सा है। ऑड मैन चैप्टर पढ़ा है आपने ना? चलो मैंने पढ़ाया भी है, आपने नहीं पढ़ाया तो। अब इसमें बताओ कि चारों में कौन सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है वो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। देखो ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 होता है। 8 के स्क्वायर भी 64 होता है, 4 के स्क्वायर भी 16 और 5 के स्क्वायर भी 25 होता है। वही चलो, इसमें डिफरेंट तो यही हो गया ना। डिफरेंट तो अभी नहीं दिखा होगा आपको क्योंकि सभी एक दूसरे क्या स्क्वायर है। लेकिन डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है, ये 5 जो है क्या है, ऑड नंबर है। 25 भी क्या है, ऑड नंबर है। दोनों स्क्वायर तो है लेकिन क्या है, ये विषम संख्या है, इवन नहीं है। ठीक है, क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, बाकी 6 36 8 64 4 16 जो है सम संख्या है। बात समझ में आ गई। लेकिन 5 और 25 दोनों के दोनों क्या है, विषम संख्या है। इसका स्क्वायर भी क्या है, ये विषम है और ये ऑलरेडी क्या है, विषम है। बात समझ में आ गया। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा 2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें जरा ध्यान से देखना। ऊन, बाल, पर और घास, इसमें बताओ डिफरेंट क्या है। पर का मतलब क्या होता है, पंख, विंग्स। ठीक है, विंग्स होता है इसका इंग्लिश। अब बाकी तो समझ में आ गया होगा, ऊन, बाल, घास। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट क्या है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे इसमें डिफरेंट है आपका घास। ये आप बच्चे का ये कमेंट होगा। ठीक है, और देखो आंसर भी यही घास ही होगा। लेकिन अगर आपको ये लगा आपका आंसर था घास तो सही है। अगर आपका आंसर ऊन है तो आप बिल्कुल भी गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हो, क्योंकि देखो ऊन क्या है, ऊन भी बाल से ही बनता है। चाहे वो भेड़ी के मतलब भेड़ा क्या बोलते हो उसको, सिप। ठीक है, जिसे आप भेड़िया बोलते हो या फिर भेड़ बोलते हो, रैप, इसके बाल से बनता है। ठीक है, उसका शुद्ध हिंदी एक्चुअली मुझे नहीं पता है, सिप मुझे पता है। तो इसके बाल से बनता है। और रैबिट मतलब जो आप बोलते हो खरगोश, उसके बाल, सॉरी पर नहीं, जो ऊन बनता है ये जो बनता है रैबिट के मतलब बाल से, हेयर से। और क्या होते हैं, सिप के हेयर से। और जो पर होता है पक्षियों में जो होता है पर, वो भी बाल का काम ही करता है। और बाल ऑलरेडी इंसान में भी रहता है, वो भी काम करता है क्या, और ढकने का शरीर का बदन को। और बाकी जो घास है ये इन तीनों में, जानवरों में या फिर मनुष्य में नहीं पाया जाता है। बाकी जो तीनों है मनुष्य से रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो चलो इसका आंसर जो होगा 3 का 4। अगर आपका आंसर ये है तो सही है। चलो और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 20 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके। ठीक है, देखो 4 नंबर क्या है, 57 है, 47 है। ठीक है, अब देखो 19 है, ये 9 है, 39 है, 29 है, 59 है, 39 है। अब बताओ इनमें डिफरेंट कौन सा है, आपको बताना है फटाक से।
टाइम वेस्ट नहीं, फटाक से आंसर खोजो, टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है। चलो आई थिंक कि अब तक आप देख लियोगे आंसर कौन सा होगा, ठीक है। देखो मैं डिस्टर्ब करते रहूंगा, बीच में बोलते रहूंगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर ऐसी तो होता है ना। अब देखो 57 में कितना माइनस किया यहाँ पे कि 47 आया, -10 क्या हुआ है दिख रहा है। 19 में -10 करके 9 क्या हुआ है, 39 में -10 करके 29 क्या हुआ है, लेकिन 59 में क्यों -20 करके 39 क्या हुआ है, बात समझ में आया। इसमें ही सिर्फ क्या है -20 किया है, 59 में -20 किया, बाकी सभी में -10 किया हुआ, समझ में आया। जिसका सबसे डिफरेंट है 4 नंबर, जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, समझ में आया। चलो अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया। देखो ये जो जितना इजी आपको दिख रहा है उतना इजी नहीं है, सिर्फ तुक्का पे आंसर लगाने से मतलब नहीं है, मेन जो इसका रीजन है वो बताना जरूर मुझे, ठीक है। आप बताओगे क्या मुझे, मतलब आपको पता होना चाहिए जो मैं बताऊंगा, अगर आपका भी मेन रीजन वही है चलो सही है, मैंने आपको टाइम दे दिया है, एनफ टाइम, ठीक है। आपने फिगर देख लिया, अब मैं आंसर बताऊं। चलो देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 साइड है, ठीक है। कितने 5 साइड है बाहर की तरफ, और अंदर जो है आपको चतुर्भुज मतलब 4 साइड है, अंदर की ओर 4 साइड है, बाहर की ओर 5 साइड है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, बाहर की ओर 4 साइड है, सॉरी 6 साइड है, और अंदर की ओर 4 साइड है इसमें, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, बाहर की ओर 4 साइड है, और अंदर की ओर देखो 1 2 3 4 5 5 साइड है, ठीक है। अंदर की ओर 5 साइड है, बाहर की ओर 4 है। अब देखो इसमें भी बाहर की ओर 6 साइड है, अंदर की ओर 4 साइड है। अब डिफरेंस दिखा नहीं दिखा, मैंने हिंट दे दिया। इन सभी में बाहर के जो बाहर में जो फिगर है बाहर की तरफ उसका जो साइड है मतलब अंदर वाले की अपेक्षा ज्यादा है। इसमें अंदर 4 है, इसमें 5 है, मतलब 5 बाहर वाला ज्यादा है। इसमें देखो अंदर 4 है, बाहर 6 है, मतलब ये 4 से ज्यादा है 6, समझ में आया। लेकिन इसमें देखो 4 से इसमें भी बाहर वाला ज्यादा है 6। अब देखो इसमें क्या है, 5 साइड अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ 4 साइड है, मतलब अंदर वाला जो है यहाँ पे ज्यादा हो गया फिगर में, समझ में आया। अब देखो क्लियर फिगर कर दिया मैंने। देखो अब इसमें अंदर वाला का जो साइड मतलब भुजा की संख्या है ये बाहर वाले की अपेक्षा ज्यादा इसमें है, तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलो आपका अगर आंसर ये है और इसका मेन रीजन भी आपने ये लगाया तो सही है। अगर तुक्का पे आपने आंसर कर दिया तो भाई आपकी प्रॉब्लम है एग्जाम में तुक्का से बचना, क्योंकि निगेटिव वही मार्किंग में जो फंस जाओगे। अब एक्चुअली 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ना हो गया हमें, क्योंकि अधूरा ही है, क्रॉप हो गया एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, 19 क्वेश्चन है, 19 में अपना स्कोर बता देना कितना है, फिर इस सीरीज को हम पूरा करेंगे, मैं डेली आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, EDHG, ठीक है, EDHG LKON QPTS UVWX। अब बताओ इसमें डिफरेंट कौन सा है, बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ जूम कर देता हूँ। अब बताओ इसमें डिफरेंट कौन सा है। आई थिंक आपको मिल गया होगा, नहीं भी मिला तो अब देखो इसमें E के बाद क्या है, D है, ठीक है। D के बाद क्या है, H है, H के बाद क्या है, G है, L के बाद K, ये कोई सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है। Q के बाद P, उसके बाद TS, ये भी कोई सीरीज नहीं है। ये देखो UVWX, ये पूरा का पूरा सीरीज में है, बात समझ में आया। ऐसे देखो, या फिर ऐसे देखो, E के बाद F छोड़ के G छोड़ के H किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या D के बाद E किया हुआ है, मतलब ये समझ जाए एक तरह से ये फाइनली आपको यही आंसर मिलेगा, ये किसी में जो है सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी ये जो 3rd नंबर है जो बिल्कुल भी अपना सही है, क्या अपने सही वे में है, UVWX, जो कि ABCD का जैसे होता है वैसे ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 6 का आंसर हो जाएगा, समझ में, सॉरी 7 का जो है आंसर 3 हो जाएगा, बात समझ में आ गया। चलो अब 8 नंबर देखो क्या है, जिराफ ऊंट घोड़ा बैल। ये एक्चुअली 8-9 एग्जाम में मे भी एयरफोर्स में नहीं पूछा जाए, फिर भी आप पढ़ लो, हो सकता है कि SSR वाला पूछ दे, ठीक है। अब देखो जिराफ ऊंट घोड़ा बैल, इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली देखो घोड़ा बैल ऊंट, ये सभी को क्या लोग पालतू बना लेते हैं, या फिर ऐसे देखो घोड़ा ऊंट बैल, ये तीनों से सामान ढोने का मतलब बोझ को ढोने का काम करवाया जाता है, ऊंट से भी जैसे किया जाता है, ठीक है। और घोड़ा से बैल से तो होता ही आपको पता ही है। लेकिन जिराफ जो है क्या है, जंगली जानवर है, इसे कोई अभी तक आपने देखा है कि इसे कोई बोझा ढोने के लिए इसे यूज में लाया जा रहा है, नहीं ना। सबसे डिफरेंट आपको 1 नंबर यहाँ पे 8 में मिला, ठीक है। अब देखो ये नंबर 9 नंबर क्या है, खेल यह है मैदान, ठीक है। नाटक जो है मंच, सिनेमा जो है पर्दा, रबड़ जो है मिटाना। इसमें डिफरेंट आपको मिल रहा है, डिफरेंट कहीं मिला आपको, बताओ मुझे फटाक से। मिल गया ना, तो चलो क्या रीजन है मैं बताता हूँ। अब खेल कहाँ खेलते हैं हम लोग, मैदान में, मतलब फील्ड में ही जाके खेलते हैं। नाटक वो जो प्ले होता है कहाँ होता है, स्टेज पे, मतलब मंच पे होता है, ठीक है, सही बात है भाई। सिनेमा जो है पर्दा पे होता है, हॉल में मूवी देखते हो तो पर्दे पे ही होता है ना। लेकिन रबड़ जो है मिटाने पे रबड़ नहीं होता, बल्कि रबड़ का यूज है मिटाना। ये एक्चुअली सिनेमा कहाँ होता है वो दिया है, खेल कहाँ खेलते हैं वो दिया हुआ है, नाटक कहाँ होता है वो दिया है, लेकिन यहाँ पे रबड़ का काम दिया हुआ है कि रबड़ का यूज क्या है ये दिया हुआ है 4 में, समझ में आया। यही इसके डिफरेंट है। चलो 4 नंबर 8-9 का 4 हो जाएगा आंसर। अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, CXDW, ठीक है, GTHS। अब देखो HRIS JQKP। अब बताओ इसमें डिफरेंट क्या है, ठीक है।
फटाक से इसमें बता दो कि डिफरेंट इसमें आपको कौन सा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा गया, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ उसको, आप लोग बताओ इसमें डिफरेंट क्या है। आई थिंक कि आपसे समझ में आ गया होगा अब तक। देखो यहाँ पे एक को गैप करो, ठीक है, मान लो सी के बाद क्या है, डी यहाँ पे है, ठीक है। अब डब्ल्यू के बाद इस साइड से देखो एक्स यहाँ पे है, समझ में आ रहा है। देखो सी के बाद डी यहाँ पे है, डब्ल्यू के बाद उल्टा जो है एक्स है, समझ में। आप देखो जी के बाद एच यहाँ पे है, एस के बाद टी यहाँ पे है, देखो सब सिमिलर है ये सब। अब देखो जे के बाद के यहाँ पे है, पी के बाद क्यू यहाँ पे है, सिमिलर है, ठीक है, मतलब ये तीनों में एक ही चीज दिखा आपको। अब देखो एच के बाद यहाँ पे क्या है, आई। अब एच के बाद क्या है, टी होना चाहिए तो आर है, बल्कि ये क्या है, आर भी इसी वे में दिया हुआ है, एच भी इसी वे में दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या था, पी के बाद इधर से क्यू है और जे के बाद इधर से क्यू है, ये तीनों में आपको मिल रहा था। बल्कि ये क्या है, एच आई आर एस, ये समझ में आया, कहीं उल्टा नहीं दिया हुआ बल्कि सीधा वे में दिया हुआ है, जो कि 10 का 4 नंबर हो गया। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके देख लो वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ डिफरेंट कौन सा होगा 11 नंबर में फटाक से। ये नॉर्मल का क्वेश्चन है और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। 4 फिगर है, चारों फिगर को आपने देख लिया, बच्चा है फुटबॉल खेल रहा है, भाई क्या कर रहा है देख लिया। चलो मैं बताता हूँ, ये जो सिंपल से आपको आंसर मिल गया होगा, ये सभी बच्चे जो है फुटबॉल को पैर के अंदर की तरफ लिए हुए हैं और ये बच्चा जो है पैर के बाहर की तरफ फुटबॉल को लिए हुए है। अब इन सभी का हाथ देखो, इसका हाथ देखो, इसका हाथ देखो एक साइड में, और इसका हाथ देखो, ये मस्ती कर रहा है। अब ये एक्चुअली इसका आंसर फर्स्ट होगा, आपको समझ में आ गया, लेकिन इस फिगर को देखिए क्या फील हुआ आपको, जरा कमेंट करके मुझे बताना। इस फिगर को देखने के बाद आपने क्या फील किया, मैंने क्या फील किया, मैं बताता हूँ। जैसे देखो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों बच्चे जो है फील्ड में खेल रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअली आपने देखा होगा फील्ड के बाहर जो कोई बच्चा अगर देख रहा होगा फुटबॉल को, जहाँ फुटबॉल होता है, मान लो आप खेल रहे हो, कोई बच्चा बाहर से देख रहा है और गलती से उसके पास फुटबॉल चल जाता है, तो वो बच्चा क्या करता है, फुटबॉल को पैर से मार के कितना खुश हो जाता है। बिल्कुल भी फिगर देखने के बाद वैसी ही फीलिंग्स आ रही है कि इस बच्चे ने फुटबॉल मार के देखो हाथ से कितना उछल रहा है, ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। क्या आपको ऐसा फीलिंग्स आ रहा है तो बताना मुझे जरूर, ठीक है, कमेंट करके। चलिए मस्ती था, कुछ सीरियस नहीं था। इसका जो आपका देखो 11 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन का बता दो क्या होगा आंसर। चलो फटाक से 12 का आंसर बताओ, NLORPSVTW, इसका आंसर बताओ लो फटाक से। तो देखो इसका आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, अब तक नहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो जैसे क्या है NLO, ठीक है, तो N में आप कितना जोड़ते हो कि L आएगा, ठीक है। N में कुछ भी जोड़ लो आपका L नहीं आएगा, क्यों भाई। देखो L जो है आपको सिंपली दो तरीके से बताता हूँ, ठीक है। N जो है कितने नंबर पे आता है आपका, 14 नंबर पे आता है। L कितने नंबर पे आता है ये बताओ, 12 नंबर पे आता है। O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। अब देखो 14 में क्या किया, 2 माइनस किया है, ठीक है, और फिर 12 में 3 प्लस किया है, ठीक है। ये पहला रूल हुआ। अब इसी काम को देखो तो यही होगा, अब यही काम RPS में आप कर लो तो वही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही बात होगा, जैसे R आपका कितने नंबर पे आता है ये बताओ, तो R आपका 18 नंबर पे आता है। इसमें देखो P आपका कितने नंबर पे आता है, P जो है आपका 16 नंबर पे आता है। S जो कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। अब बताओ 18 में क्या किया, 2 माइनस किया है, और फिर क्या 16 में क्या किया, 3 प्लस किया। यही सभी रूल जो है आपको इसमें भी अप्लाई करना है, तो वही आपको मिलेगा। आप बताओ इस ऑप्शन में देखना है कि वैसा रूल किस में अप्लाई किया, ठीक है। तो फाइनली आपने ऑप्शन देख लिया, तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। तो x ये कितने नंबर पे आता है आप जरा बता दो, x कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, ठीक है। और बताओ v इसमें, तो v कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। y कितने नंबर पे आता है, 25, ठीक है। अब बताओ 24 में क्या किया, 2 माइनस किया, और 22 में क्या किया, +3 किया है। तो आपका ये आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब बाकी ये सारे ऑप्शन देख सकते हो, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ऑप्शन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर जो आपका एक आया, बाकी ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं हुआ है, ठीक है। वीडियो को रोक के आपको देख लेना। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखना चाहोगे तो ऐसे देखो, बीच वाले में देखो एल के क्या है, एल के पहले बाद घुमा फिरा के वही होगा, पहले वाले 2 को देखो तो एन आएगा। अब एन के बाद क्या है, ओ है, ठीक है। आर के बाद देखो एस है, और पी से पहले 2 क्या है, आर आता है, ठीक है। अब देखो वही चीज इसमें भी है, बाकी आप वही मेथड आपका 1 नंबर इसका आंसर होगा। आप देख लेना, फर्स्ट मेथड से बनाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सेकंड मेथड मैंने बताया आपको वो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाएगा आपके लिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर क्या है, बेल, BELL। बेल के बाद क्या है भाई, AFKM, उसके बाद डूर है। तो बताना इसमें ऑप्शन कौन है। देखो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं आपको, तरीका बताता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो आप फिर उसमें बताना, ठीक है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे बनता है ये। अब देखो B यहाँ पे है, यहाँ पे A है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, B में 1 माइनस किया हुआ है, मतलब B में 1 घटाए तो क्या आया, A आया, मतलब एक बार पीछे गए हम लोग। अब देखो E के बाद F आया, मतलब इसमें क्या किया, प्लस किया 1। अब E से 1 आ जाएगा, F आएगा, ठीक है। अब L देखो, L में फिर 1 माइनस किया है, तो क्या आया, L में माइनस करोगे तो K आएगा, K के बाद L आता है ना, तो वही, तो L के पहले क्या आता है, K आ गया। फिर इसमें फिर L में क्या 1 प्लस किया, तो L के बाद क्या आता है,
m आता है। वही पहले माइनस करना है एक बार, फिर एक प्लस करना है। अब d के माइनस करो, -1 करोगे तो d से पहले क्या आता है, c आता है। फिर o में +1 करना है तो o के बाद क्या आता है, p आता है। तो बताओ सी पी किस में है ऑप्शन में, तो सी के बाद n है इसमें, तो ये नहीं होगा। आप देखो सी पी किस में, 4 नंबर में। बस इतना ही से आंसर मिल गया। ठीक है, यही सब रूल आपको अप्लाई करना है, चारों ओर से घुमा फिरा के देखना है कौन कौन से रूल लगते हैं। अब देखो 14 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आदमी आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है क्या, बायोग्राफी, राष्ट्र मतलब योर नेशन। ठीक है, अब बताओ कि नेशन के नेशन के लिए क्या यहाँ पे होगा, वाट के चिन्ह जहाँ पे है। अब देखो आदमी जो है उसके आत्मकथा, मतलब आत्मकथा में उस आदमी की क्या मिलती है, बायोग्राफी में उस आदमी के बारे में, उसने अपने लाइफ में क्या क्या किया वो सभी चीजें, या फिर उसके आदमी के साथ क्या हुआ पढ़ने के लिए मिलती है। वैसे ही राष्ट्र का जो राष्ट्र के बारे में आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तो उसके इतिहास से पढ़ सकते हो। मतलब राष्ट्र का हिस्ट्री जो है नेशन का, उसी से राष्ट्र की जानकारी मिलती है। जैसे बायोग्राफी से उस इंसान की जानकारी मिलती है, तो इतिहास से भी उसके राष्ट्र की जानकारी मिलती है। बात समझ में आ गया, उसके इतिहास से। चलो ऑप्शन नंबर 4 जो है 14 का हो जाएगा आंसर। अब 15 नंबर देखो, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, जो कि पूरा डिटो जो एयरफोर्स में ऐसे पूछता है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको आंसर कौन सा होगा। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, अब इस वीडियो को रोक के जरा अपना टाइम ले लो खुद से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जो मैं जिसमें मैंने टाइम नहीं दिया उसमें वीडियो को थोड़ा रोको और अपना खुद से रीजनिंग को देखो, उसके बाद फिर से क्या करो, उसे प्ले करो। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 साइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली फिगर में देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 फिगर कर दिया। सबसे पहला काम क्या किया इसने, 5 फिगर से 4 फिगर कर दिया नेक्स्ट वाले में। तो वैसे ही काम इसमें करना है, 4 फिगर इसमें है, 4 साइड इसमें है, तो इसमें नेक्स्ट वाले में कितना 3 साइड होना चाहिए। बात समझ में आया। चलो 3 साइड, एक 2 नंबर में है, एक 4 नंबर में। अब पता नहीं फिर कौन सा होगा, चलो आगे देखते हैं और क्या है। अब देखो 2 जो है डॉट बिंदु, डॉट जो है इसमें अंदर की तरफ जो दिया हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, दोनों डॉट को बाहर की तरफ निकाल दिया भाई। ठीक है, और अंदर में एक छोटा सा सर्किल डाल दिया। तो वही काम करेंगे, इसके अंदर के डॉट को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और छोटा सा एक सर्कल डाल देंगे। तो बताओ कि ये वाला ऑप्शन किस में है, तो ये वाला इजिली आपको 4 में दिख रहा होगा। ठीक है, तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलो आई थिंक आप समझ गए होगे, 15 का आंसर 4 हो गया होगा। चलो अब 16 नंबर में देखो क्या किया हुआ है। अब देखो 16 में क्या है, 11 के बाद क्या है 119 है, 15 के बाद वाट, मतलब 15 के बाद क्या होगा यहाँ पे। देखो 11 का क्या किया भाई, स्क्वायर करो। सबसे पहले 11 का स्क्वायर किया, कितना आया 121। 121 में कितना घटा के 119 किया, -2 किया हमने। ठीक है, तो क्या आया हमारा 119 आ गया। मतलब स्क्वायर पहले 11 करके फिर -2 किया, तो हम वही काम 15 में भी करेंगे। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा। 225 में भी इसमें जितना घटा है इसमें भी उतना ही घटाओ, तो 225 में भी 2 घटाओगे तो 223 आएगा आपका। बात समझ में आया, पहले स्क्वायर करना है फिर 2 घटाना है, फिर 15 का स्क्वायर करो फिर 2 घटाओ तो 223 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो अब देखो 16 नंबर रिपीट हो गया। चलो 17 नंबर देखते हैं क्या है, फसल खेत अयस्क कहाँ, मतलब फसल जो होता है खेत में होता है, तो अयस्क जो होता है आपको कहाँ मिलेगा, तो अयस्क जो होता है आपका खदान में मिलता है। बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारखाना लोहा ज्वालामुखी में अयस्क नहीं बल्कि खदान में मिलता है। अयस्क से आपको क्या होता है, मेटल प्राप्त होते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन जो आपको देखो दिया हुआ है नॉन वर्बल का, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब देख के आंसर फटाक से बता दो इसका क्या होगा। वीडियो को रोक के इसमें खोज लो, अपना टाइम जितना रहना ले लो, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहला फिगर को देखना है। ये जो फिगर जो भी आपका यहाँ पे, अब नेक्स्ट वाले फिगर में कहाँ कर दिया गया, मतलब नीचे वाले लाइन में सेकंड पोजीशन पे कर दिया गया, बीच में कर दिया गया, मिड। ठीक है, तो देखो इसमें जो फर्स्ट फिगर है उसमें देखते हैं कि नीचे में किसमें हैशटैग जो हैश जो यहाँ पे सेकंड पे किसमें है। ठीक है, तो देखो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है, अब इसी वाले फिगर में जो है नीचे से बीच में किया हुआ है हैश को, बाकी किसी में नहीं है, दिख रहा है। चलो एक ही ऐसे डिफरेंट जो में मिल गया फर्स्ट ही से, जो कि इजीली में आंसर मिल गया। बात समझ में आया। अब मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी जा रहा है। अब इसे आप खुद से रोक रोक के टाइम ले लो, जितना टाइम लेना है वीडियो को रोक। अब देखो 19 नंबर में क्या है, 21 फिर 3, अब देखो 574 उसके बाद वाट। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो नहीं समझ में आता, तो एक काम करिए करो, ये देखो 21/3 क्यों, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इक्वल टू 574/x। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को कटाओगे 7 बार में और 7 से डिवाइड कर दो 574 को, तो 82 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 82 आ जाएगा। बात समझ में आया। नहीं आया तो ऐसे देखो 21 में कितना से डिवाइड किया कि 3 आया, तो 7 से डिवाइड किया हमने तो 3 आ गया। तो वैसे ही इसमें भी डिवाइड 7 से कर दो तो क्या आएगा आपका 82 आ जाएगा। सिंपली दोनों तरीके से पता चल गया। चलो अब देखो 20 में क्या है, 2 है फिर 0 है, 3 है फिर यहाँ पे वाट है। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे फिर 2 घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 ही आ जाएगा, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो 2 का क्यूब करते हैं क्या होगा, फिर हम इसमें क्या करते हैं 8 घटा देते हैं, तो 2 का क्यूब ही 8 होता है और 8 - 8 0 आ रहा है। भाई ये वाला रूल सही हो गया।
चलो तो इसमें भी वही काम करके देखते हैं। 3 का क्यूब करते हैं और 8 घटाते हैं तो 27 माइनस 8 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ। फिर 27 माइनस 8 जैसे ही आपका 19 आ गया। बात समझ में आया। अब बोल रहे हो सर हमने 3 का डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर करके या फिर क्यूब करके हमने स्क्वायर क्यों नहीं घटाया, क्योंकि आपको ऑप्शन में आएगा ही नहीं। समझ में आया ना, ये ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा। जो काम फर्स्ट वाले के साथ करना है वही काम सेकंड वाले के साथ करना है। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करके हमने 3 घटाया या फिर 2 घटाया या फिर क्यूब करके क्या कर घटाया 8 घटाया, तो इसमें जो मन वो कर देना। जो काम इसके साथ किया वही काम इसके साथ करके देखना है आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो इसमें क्या करना है, 2 का क्यूब करके 8 घटाया है, इसमें भी 3 का क्यूब करके 8 घटा के 19 आंसर आया है। बात समझ में आया। चलो ऐसे ही आप मॉक टेस्ट डेली लगाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, क्योंकि मैं इतना आपको मॉक टेस्ट करवा दूंगा एग्जाम से पहले कि आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।